क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारे घर का ही कोई एक कोना हमारी शांति और हमारे आपसी रिश्तों की चाबी हो सकता है? चलिए, आज वास्तु की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं एक ऐसी ही शक्तिशाली ऊर्जा के राज को। ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, पर इसका जवाब हमारे घर के पूरे माहौल के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और अगर लगता है कि कहीं कोई कमी है, तो हो सकता है कि इसका कारण घर के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व कोने में छिपा हो। तो देखिए, इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम अदिति की ऊर्जा को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि एक बैलेंस्ड जोन महसूस कैसा होता है। इसके बाद हम असंतुलन के लक्षणों और उनके कारणों पर बात करेंगे। और आखिर में घर में शांति वापस लाने के कुछ पक्के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये अदिति ऊर्जा है क्या और इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? वास्तु ग्रंथों में अदिति को देव माता कहा गया है, यानी देवताओं की माँ। ये एक ऐसी बुनियादी पोषण देने वाली एनर्जी को दिखाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जमीन की तरह जो हर बीज को पनपने का मौका देती है। बिल्कुल वैसी ही है ये ऊर्जा, जो हमें धैर्य और असीमित संभावनाओं का एहसास कराती है। अब अदिति की पहचान इन मूल चीजों से होती है। वास्तु के हिसाब से इनका स्थान घर की उत्तर पूर्व दिशा में है और इनकी शक्ति है शांति और जुड़ाव लाना। इनका प्रतीक है माँ गाय, जो पोषण का सबसे बड़ा सिंबल है, और इनका तत्व है आकाश, जो फैलाव और अनंत होने को दिखाता है। और जानते हैं, यही आकाश तत्व हमें जिंदगी में खुलापन और बंधनों से आजाद होने का एहसास कराता है। तो सवाल ये है कि जब ये ऊर्जा हमारे घर में पूरी तरह से संतुलित होती है, तो इसका अनुभव कैसा होता है? आइए उस आइडियल सिचुएशन की एक तस्वीर बनाते हैं जिसकी हम सब कामना करते हैं। जब घर का उत्तर पूरब जोन बैलेंस्ड होता है ना, तो इसका सीधा असर हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट पर पड़ता है। मन में एक अजीब सी शांति होती है, धैर्य होता है और ये एहसास होता है कि अरे, कुछ भी मुमकिन है, कोई सीमा है ही नहीं। और यही वो सबसे बड़ा लक्ष्य है जिसे स्रोत ग्रंथ कुछ इस तरह बताते हैं: परम शांति, विशाल समृद्धि और जीवन में एक बिल्कुल साफ दिशा। ये वो हालत है जहां इंसान को खुद से एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये एनर्जी असंतुलित हो जाती है? चलिए अब उन लक्षणों को पहचानते हैं जो हमें बताते हैं कि घर के इस कोने में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ है शांति और सपोर्ट, तो दूसरी तरफ है एक अनजाना सा डर और अकेलापन। जहां एक बैलेंस्ड जोन प्रॉस्पेरिटी लाता है, वहीं एक इम्बैलेंस्ड जोन जिंदगी को दिशाहीन बनाकर परिवार में झगड़े पैदा कर सकता है। स्रोत ग्रंथ एक बहुत ही खास लक्षण पर जोर देते हैं, जिसे स्त्री दोष कहा गया है। इसका सीधा मतलब है घर की महिलाओं के बीच आपसी झगड़े और तकलीफ। इसे उत्तर पूर्व दिशा में असंतुलन का एक बड़ा संकेत माना जाता है। तो ये लक्षण आते कहाँ से हैं? आइए अब उन फिजिकल कारणों पर चलते हैं जो घर के अंदर ही इस एनर्जी को बिगाड़ सकते हैं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। अपने घर के नक्शे की कल्पना कीजिए। घर के उत्तर पूर्व कोने में क्या है? ये एक सवाल इस पूरी बातचीत को हर किसी के लिए पर्सनल बना देता है। जरा सोचिए, नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखी कुछ चीजें कितनी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। वास्तु के अनुसार यहाँ टॉयलेट या किचन का होना सबसे बड़े दोषों में से है, जो स्त्री दोष और गहरी चिंता का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि भारी भरकम सामान या कबाड़ भी घर में सपोर्ट की कमी और अकेलेपन का एहसास करा सकता है। तो अब इसका समाधान क्या है? अच्छी खबर यह है कि इस एनर्जी को बैलेंस करने और घर में शांति वापस लाने के लिए कुछ साफ और सीधे उपाय मौजूद हैं। यहाँ 4 बहुत ही आसान से उपाय हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, इस जगह को पूरी तरह से साफ और खुला रखना। दूसरा, बैलेंस के लिए यहाँ गाय और बछड़े की एक मूर्ति रखना। तीसरा, समृद्धि के लिए विष्णु और लक्ष्मी की एक तस्वीर लगाना। और चौथा, इस जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए इसे ध्यान या प्रार्थना का स्थान बनाना। और अगर कोई बड़ा दोष हो तो, जैसे कि टॉयलेट या किचन, तो उसके लिए भी उपाय बताए गए हैं। टॉयलेट के लिए मेटल की एक पट्टी से उसकी एनर्जी को ब्लॉक करने की सलाह दी जाती है, हालांकि उसे हटाना ही सबसे अच्छा समाधान है। किचन के लिए चूल्हे के नीचे एक खास हरा पत्थर रखने को कहा गया है। और अगर ये कोना कटा हुआ है, तो शीशे का इस्तेमाल करके उस स्पेस को बड़ा दिखाया जा सकता है।
देखिए, इन सभी उपायों के पीछे जो एक मूल विचार है ना, वो बहुत पावरफुल है। ये हमें बताता है कि हम अपने आसपास के माहौल में जो छोटे-छोटे सोच समझकर बदलाव करते हैं, वो हमारी अंदरूनी शांति और इमोशनल हालत पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। और हम इसी शक्तिशाली विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। हमारी रहने की जगह सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी है। इसमें परम शांति, समृद्धि और खुद से गहरे जुड़ाव को बढ़ावा देने की क्षमता है। सवाल बस ये है कि क्या हम उस क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं?